हेलो दोस्तों, मैं हूं रिलीज सावली एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS बाइकर। तो पिछली जो मेरी बाइक मेंटेनेंस की वीडियो थी जिसमें मैंने हीरो होंडा स्प्लेंडर जो है उसकी सर्विस की थी, तो मैंने अपनी बाइक में ये मोट्यूल का 20W40 ग्रेड का इंजन ऑयल यूज किया था। तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे उस वीडियो में कि मैंने जो है वो कंपनी का 10W30 जो ग्रेड है उसे क्यों यूज नहीं किया, मैंने क्यों 20W40 को यूज किया। तो उस वीडियो में मैंने जो है वो इतना ज्यादा इन डेप्थ में नहीं बताया था, बट उस सारी ही चीजों के बारे में आज हम बात करने वाला है। आज की वीडियो के मेनली दो पार्ट है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट है कि जो कंपनी का सजेस्ट किया हुआ ग्रेड होता है उसे बदलने से क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। एंड दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है वो अगर ऑयल के ग्रेड को मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी कि आप जो है वो कंपनी के सजेस्ट किए हुए ग्रेड से कुछ अलग डालना चाहते हैं, तो आपको कौन से ग्रेड तरफ जाना चाहिए। तो उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला डाउट जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि क्या जो कंपनी ग्रेड सजेस्ट करती है उसके अलावा अगर कोई ग्रेड का हम ऑयल यूज़ करें, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है वो अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर में 10W30 जो कंपनी सजेस्ट करती है उसके बदले में जो है वो मैंने 20W40 यूज़ किया है, तो क्या ये सारी चीज़ें करने से इंजन को हार्म होता है। तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही हार्म नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो शायद हार्म हो, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं अगर आप जो है वो एकदम एक राइट ग्रेड को जो है वो चूज करें। तो अगर आप जो है वो ग्रेड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके बेसिक दो क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वेदर क्राइटेरिया, दूसरा होता है इंजन कंडीशन का क्राइटेरिया। वेदर क्राइटेरिया कैसा है, उसका एक सिंपल सा आपको छोटा सा लॉजिक बताता हूँ कि अगर आप किसी ठंडी जगह पे रहते हैं तो वहां पे आपको जो है वो गाढ़ा ऑयल यानी कि ज्यादा जो है वो विस्कोसिटी वाला ऑयल नहीं यूज करना है। एंड अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहता है कि जहाँ पे जो है वो 10 डिग्री से कम टेम्परेचर कभी भी नहीं जाता एंड 365 ही दिन जो है वो अच्छी खासी धूप वगैरह पड़ती है, तो वहां पे जो है वो आप अगर थोड़ा सा गाढ़ा ऑयल यूज करोगे तो आपको गाड़ी में जो है वो कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, गाड़ी स्टार्टअप में भी कोई दिक्कत नहीं देगी। सो अब इसका ग्रेड के साथ हम कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे W के आगे का जो 2 डिजिट रहता है, ये जो है वो अगर जैसे जैसे बढ़ेगा तो विस्कोसिटी ऐसे ऐसे जो है वो अप जाएगी, यानी कि W के आगे का जो ग्रेड रहता है ये ठंडे ऑयल का ग्रेड जो है वो रहता है जब ऑयल का टेम्परेचर कम है। तो मान लीजिए कि मैं अगर 5W40 अपनी गाड़ी में डालूंगा तो उसका मतलब ऐसा है कि मेरी गाड़ी में जो है वो थोड़ा सा पतला ऑयल मैंने डाला है, जो कि मेरे को स्टार्टअप में इजी पड़ेगा। मेरा टेम्परेचर भले ही बहुत ज्यादा कम भी हो जाए, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ेगी नहीं, वो बहुत कम टेम्परेचर में भी पतला ही रहेगा। तो ऐसा ऑयल जो है वो कोल्ड रीजन में यूज करना चाहिए। कोल्ड रीजन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा 5W40 या फिर 5W30 आप यूज कीजिए, एंड या फिर ज्यादा से ज्यादा 10W30, इससे ऊपर जो है वो बिल्कुल भी ना चाहिए अगर आप कोल्ड रीजन्स में रहते हैं या फिर आप कोल्ड रीजन्स में जो है वो राइड करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं एवरेज मेरे जैसे कंज्यूमर जो कि मैं रहता हूँ गुजरात में, यहाँ पे 365 दिन जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं जाता, प्लेजेंट टेम्परेचर ही रहता है। सो यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि मैं जो है वो 15W40 या 20W40 जो है वो यूज कर सकता हूँ। 15W40 जो है वो एक आइडियल जो है वो आपको ग्रेड रहता है, जो कि अच्छा खासा जो है वो ल्यूब्रिकेशन भी दे देता है, अच्छा खासा विस्कोसिटी वाला भी होता है। तो अगर आपको 15W40 मिले तो वो यूज कीजिए, या फिर मैक्स टू मैक्स 20W, इससे ऊपर जो है वो आपको नहीं जाना है। तो ये तो हो गई वेदर कंडीशंस की बात। दूसरी बात आती है जो कि होती है स्पेशल कंडीशंस, जिसमें इंजन वाइज जो है वो आप कई बार ऑयल के ग्रेड को चेंज करते हैं। अब इंजन वाइज जो ऑयल के ग्रेड को जो चेंज करते हैं, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इस चीज को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप जो है वो किसी मैकेनिक वगैरह को पूछिए कि इस इंजन में मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे कौन सा ग्रेड जो है वो चूज करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो गाड़ी है, जो मेरी स्प्लेंडर है, उसमें मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा गाढ़ा ऑयल हो। उसका रीजन क्या था कि मेरा जो पिस्टन एंड जो रिंग है, यानी कि रिंग जो है वो एकदम वियर आउट हो चुकी है, उस वजह से जो है वो अगर मैं एकदम ही पतला ऑयल डालूंगा वो जो है वो सिलेंडर वॉल पे टिक नहीं पाएगा। दैट्स वाई मेरे को चाहिए था कि थोड़ा सा गाढ़ा ऑयल अगर रहेगा
तो मेरी जो है वो पिस्टन वॉल अच्छे से ल्यूब्रिकेट रहेगी। बट वहीं पे अगर कोई नई गाड़ी हो जिसके रिंग वियर आउट नहीं हुए हैं, वहां पे अगर मैं गाडा ऑयल डालूंगा तो वो जो है वो ल्यूब्रिकेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे जो है वो सिलेंडर वॉल और रिंग के बीच में इतना ज्यादा क्लियरेंस नहीं रहेगा कि 20W40 अच्छे से ल्यूब्रिकेट कर पाए। तो कई सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे अगर आपका इंजन वियर आउट है एंड आपको चाहिए कि थोड़ा सा गाढ़ा ऑयल होना चाहिए, तो उस केस में जो है वो आप इस इंजन ऑयल का ग्रेड बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने बदला है, मैंने थोड़ा सा गाढ़ा ऑयल लेने के लिए 20W40 यूज किया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, यानी कि सिंगल सिलेंडर में 400 सीसी, सिंगल सिलेंडर में 500 सीसी पुरानी जो रॉयल एनफील्ड आती थी, उन सब गाड़ियों में जो है वो 20W50 आपको यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो है वो सिलेंडर वॉल एंड पिस्टन के बीच में जो है वो क्लियरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा ऑयल ही आपको यूज करना पड़ता है। तो ये है एक नॉर्मल सा लॉजिक इंजन ऑयल के ग्रेड को मॉडिफाई करने के लिए। अगर स्टिल आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में नीचे जो है वो आप आपकी कंडीशन लिख सकते हैं, वेदर कंडीशन एंड इंजन की कंडीशन, तो मैं आपको जो है वो एक प्रॉपर ऑयल का ग्रेड जो है वो सजेस्ट करूंगा। सो बस यही है आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।